इसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जैसे इस तरह बोलते हैं ना कि ये 3 है और ये 3 है तो बराबर है ना, तो उसी तरह से ये शेप्स होते हैं, तो वो जब एक जैसे होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। यानी यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर अगर समझ लो है, तो ये ऐसा वर्टिकल पड़ा हुआ है, ये स्लेंटिंग में पड़ा हुआ है, तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है? तो हाँ, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मेजरमेंट देखा जाएगा, ना कि उसका पोजीशन देखा जाएगा कि हाँ भाई ये कैसा है। तो इसीलिए जब लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट की बात आएगी तो उसका क्या देखेंगे? मेजरमेंट। तो इसका देखो 12 है, ये भी 12 है, तो इसीलिए ये वाला लाइन, ये वाला लाइन सेगमेंट एक दूसरे के क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसी तरह से एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? तो उसकी डिग्री देखा जाएगा। तो इसका देखो डिग्री और इसका डिग्री, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है। भले ये इतना बड़ा रे है ऐसा, ये भी इतना बड़ा हो जाए, इससे मतलब नहीं है, मेन डिग्री कितना है। तो जब डिग्री दोनों का सेम है तो ये एंगल भी क्या हो गए? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लाइन में हमने क्या देखा? लाइन सेगमेंट में कि उसका मेजरमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, और एंगल में क्या देखे? उसकी डिग्री सेम होना चाहिए। तो अब सर्कल में क्या है? तो सर्कल में रेडियस सेम होना चाहिए। इसमें देखो अगर ये रेडियस 2 का है और ये भी 2 का है, मतलब ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इस सर्कल को तुम कट करके इसके ऊपर रखोगे तो हूबहू चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल का कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसी तरह से ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट क्या है? तो ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट के लिए 5 टेस्ट है। यानी इसको उठा के इस पे रखोगे, इसको उठा के इस पे रखोगे, इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे, या इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, या इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, तो हूबहू हो जाएगा। तो ये 5 जो टेस्ट है वो कैसे है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे तुम देखो पहला जो दिया है कि एस और ए और एस, एस फॉर जो है वो क्या है? साइड है, ठीक है, और ए जो है वो एंगल है, और ये वापस एस है। यानी एक साइड होगा और एक एंगल होगा और एक साइड होगा, इस तरह से बनेगा। ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, ये वाला, और ये साइड हो गया। यानी तुम उंगली में देखोगे तो वी शेप बनेगा इस तरह से, तुम्हारे दो उंगली के बीच का, तो ये वाला इस तरह से बना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर साइड और एंगल और साइड लगातार होना चाहिए, जम करके नहीं होना चाहिए। यहां पे तुम देखो ये वाला जो आइडेंटिकल है वो इसमें आइडेंटिकल सेम है। यानी कहने का मतलब है अगर ये समझो कि 4 है तो ये वाला भी 4 है, और अगर समझो ये 2 है तो ये वाला भी 2 है, और अगर एंगल ये 60 है तो ये वाला भी एंगल 60 का है। तो अब देखो, तुम देखोगे तो साइड मिला, ये वाला पास किया, साइड मिला, फिर एंगल मिला, और फिर साइड मिला, तो देखो ये इसमें वी बन गया। अब इसमें भी देखो साइड मिला यहाँ पे और फिर एंगल मिला, तो ये क्या बन रहा है? वी शेप इसमें भी बन रहा है, वी शेप इसमें भी बन रहा है। यानी इसका साइड इसके साथ, इसका एंगल इसके साथ, और इसका साइड इसके साथ। तो ये दोनों जो है ट्रायंगल ये कंडीशन पास कर दिए साइड एंगल साइड का, इसीलिए बोलेंगे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। किसके बेस पे? साइड एंगल साइड के बेस पे, ठीक है। तो ये एक टेस्ट हो गया। अब जैसे ही अगर ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो बाकी जो चीजें बची रहती हैं ट्रायंगल के अंदर, हमको मालूम है ट्रायंगल में 6 चीज होती है, 3 एंगल होता है यहाँ पे इस तरह से, और 3 साइड होते हैं। तो हमने 3 चीजें तो यूज किया ना, बाकी को 3 तो बच गए, तो बाकी के 3 जो बचे वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में, बस इतना याद रखना है। इसी तरह से दूसरा एक टेस्ट है जिसको एस एस बोला गया, ठीक है, यानी साइड साइड साइड। तो यहां पे देखो, समझो ये 6 का है तो ये वाला भी 6 का होगा, ठीक है। अब समझो अगर ये 5 का है तो ये वाला भी 5 का है, और ये अगर 4 का है तो ये भी 4 का हो। सिर्फ समझने के लिए तुमको ये मैं बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा। तो अब तुम देखो ये साइड इस साइड से क्या हो गया? मैच कर गया, और ये साइड इस साइड से मैच कर गया, और ये साइड जो है इससे मैच किया।
तो इसके वजह से क्या हो गया, ये साइड 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 के बेस में ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अब जो बाकी एंगल बच गए वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ये चीज तुमको समझ लेना है और याद कर लेना है कि ये एक टेस्ट है जो साइड साइड से क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब उसके बाद वाला जो टेस्ट है वो एंगल है और साइड है और एंगल है, यानी इस तरह का सिचुएशन बनाएगा, बीच में तुम्हारा साइड होगा और इधर पे एंगल आ जाएगा ऐसा, और इधर पे एंगल आ जाएगा, ये कंडीशन बनाएगा। यानी तुम अपना उंगली देखोगे ना, तो ये उंगली एक जो है, और इस तरह से अंगूठे वाली उंगली, और इधर से अंगूठे वाली उंगली को और इधर से एक उंगली को जोड़ोगे तो ये वाला कंडीशन आएगा, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल और ये बीच में साइड। और ट्रायंगल में तुम देखोगे तो इस तरह से बनेगा, यानी ये एक साइड है और इस पे एंगल और इस पे एंगल, और ये आगे चल के ये बन जाएगा। यानी कहीं भी रहेगा तो बीच में साइड रहेगा, ठीक है। तो अब जब ट्रायंगल में जब तुम देखोगे इसको तो इस तरह से बनेगा। देखो यहाँ पे, देखो ये साइड यूज किया है और यहाँ पे एंगल यूज किया है, इस तरह से बन रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ ये वाला और ये वाला, यहाँ पे एंगल है। तो ये जो एंगल अगर समझो 60 का है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला अलग अलग मार्क है, तो ये वाला भी उतने का ही है, 60 का ही है, देख रहे हो। और अगर ये वाला समझो 50 का है, 50 का है, तो ये वाला भी देखो सेम सेम मार्क दिया हुआ है, तो ये भी कितने का हो गया, 50 का हो गया। और ये साइड अगर समझो 5 का है, तो ये वाला भी सेम सेम दिया 5 का। तब देखो इस तरह से बनाओगे तो ये ऐसा एंगल आया और बीच में साइड लिया और फिर एंगल ले लिया इधर। इधर में भी देखो तो ऐसा बनाया, एंगल यहाँ पे लिया और बीच में साइड है, फिर एंगल लिया। तो इस तरह का कंडीशन पास हुआ तो क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल से ये टेस्ट पास किया है, इसीलिए दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गए, ठीक है। इसी तरह से अगला हमारे पास दिया है कि दो एंगल हो और एक साइड हो। तो अब यहां पे तुम देखो, दो एंगल और एक साइड ले लिया, बस इतना ही बोला। अब वो कहीं पे भी दो एंगल ले सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सट के हो। ये वाले में है, अगर यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे है और यहाँ पे साइड रहे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो दो एंगल होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर एंगल यहाँ पे 60 है तो इधर पे भी कहीं पे भी 60 मिल जाए, ठीक है। समझो इधर 60 मिल गया, इधर ये समझो 50 है तो इधर पे भी एक 50 मिल गया, ठीक है। अब रह गया एक साइड की, तो साइड कहीं पे भी आ जाए, इधर आए इधर आए। अगर बोले ये वाला साइड 5 का है, 60 के वाला, तो तुम ये वाला 5 पकड़ लिए। तो ये भी एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं एंगल एंगल साइड या साइड डबल एंगल, ठीक है। डबल एंगल साइड या साइड डबल एंगल, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके बेस पे भी क्या हो गया, ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो गया। अब एक और जो टेस्ट है वो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट है। तो हाइपोटेनियस साइड मतलब एक ऐसा ट्रायंगल मिलेगा जिसमें 90 डिग्री होगा। तो देखो ये वाले में यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और ये जो हाइपोटेनियस है यहाँ पे भी हाइपोटेनियस है। 90 के सामने वाला ये जो एंगल है, इसको जो क्लोज कर रहा है ये जो साइड, उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये वाला समझो अगर 10 का है तो ये वाला भी 10 का है, और एक साइड ये वाला समझो अगर 6 का है तो ये वाला भी इधर का भी 6 का है। तो देखो तीन चीज मिल गया ना, एक एक हाइपोटेनियस मिला, ये भी 10 ये भी 10, और ये एक साइड मिला 6 और ये 6 और ये डिग्री मिला। तो ऐसा जब हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो इसको हम जो है इस बेस पे क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन सा टेस्ट पास किए, 90 डिग्री और हाइपोटेनियस बराबर बराबर मिला दोनों के, और एक साइड मिला, इसके लिए कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। तो इसको याद कर लेना है और वो भी समझ करके, ठीक है।